नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल जी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की आप सभी देशवासियों के हार्दिक शुभकामनाएं। आज समस्त देशवासी, भारतवासी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहा है। आज है 23 सितंबर 2025। तो आज ही के दिन क्यों चुना गया है कि आज हमें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाना है? इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे खगोलीय घटना क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग आयुर्वेद बहुत जानते होंगे। आयुर्वेद जो है भारत की जीवन जीने का विज्ञान है। आयुर्वेद के माध्यम से भारत जो है युगों युगों से स्वस्थ है और भारत जो है इस आयुर्वेद के माध्यम से जो है स्वावलंबी है। और आयुर्वेद के माध्यम से ही सोने की चिड़िया थी और आयुर्वेद के माध्यम से ही भारत विकसित और साधन संपन्न देश रहा है। लेकिन आज जो है आयुर्वेद की दुर्दशा हो गई है, तो इसको स्थापित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं अष्टांग हृदयम भागवत गीता के माध्यम से। और हमारे इस मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ में जुड़ करके आप आयुर्वेद को, शास्त्रोक्त आयुर्वेद को आप समझ करके और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमने आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अनपढ़ से अनपढ़ तक पहुंचाने के लिए हमने अष्टांग हृदयम क्लास का आयोजन किया है, जिसका लाभ जो है आप सभी लोग उठा रहे हैं। तो क्लास के बारे में अधिक चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आज ही के दिन आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आप समझते होंगे कि किसी भी चीज को अगर आपको प्रमोट करना है तो उसे जो है नेशनल या इंटरनेशनल डे के रूप में अगर मनाते हैं तो उस चीज का प्रमोशन होता है और अधिक से अधिक लोग जागरूक होते हैं। तो क्यों खास है 23 सितंबर का दिन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सभी जानते हैं 23 सितंबर है और आज के दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है खगोलीय घटना के दृष्टिकोण से। क्योंकि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, और इसमें जो है एक अग्नि का भी कंसेप्ट है। इसमें यह बताया गया है यदि आपका शरीर में दोष धातु मल और अग्नि संतुलित है तो कोई बीमारी ही नहीं है। बीमारी किसे कहते हैं? तो दोष धातु मल और अग्नि का इनबैलेंस हो जाना ही बीमारी है और इनका सम हो जाना निरोग है। क्योंकि हम दोष धातु मल और अग्नि की बैलेंस की बात करते हैं, तो आज के दिन जो है खगोलीय घटना के दृष्टिकोण से आज का दिन जो है दिन और रात जो है लगभग बराबर होता है। 23 सितंबर के दिन ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पे एक विशेष खगोलीय घटना घटता है कि पृथ्वी पे इस दिन दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि यह दिन जो है संतुलन का प्रतीक है। और आयुर्वेद में जो बातें बताई गई है कि दोष धातु मल और अग्नि ये अगर संतुलित हो जाए, ये अगर संतुलन हो जाए तो बीमारियां कुछ भी नहीं है। आप दोष धातु मल और अग्नि को बैलेंस कर दीजिए, कोई भी बीमारियां आपके शरीर में नहीं रहेगा। और यदि किसी के शरीर में कोई बीमारियां हैं तो समझिएगा ये या तो इसका दोष, या तो उसका धातु, या तो उसका अग्नि, या तो उसका मल विकृत हो गया है, या फिर इनबैलेंस हो गया है। तो चूंकि आज के दिन संतुलन का प्रतीक है, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के समान है। आयुर्वेद के भी मूल सिद्धांत यही कहता है कि दोष धातु मल और अग्नि जो है संतुलित होना चाहिए। तो इसलिए आज का दिन आयुर्वेद के लिए खास है और आयुर्वेद के विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने 23 सितंबर का दिन चुना है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में। तो साथियों, ये है 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने के पीछे का राज, ये हमने आपको बता दिया। अब आपको काम की बात बताता हूँ। केवल आयुर्वेद दिवस मनाने से नहीं होगा, बल्कि इसे जो दोष है, धातु है, मल है, अग्नि है, इससे हमें कैसे बैलेंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमें जठर अग्नि को कंट्रोल करना है, पंचभूताग्नि को कंट्रोल करना है, सप्त धातुअग्नि को कंट्रोल करना है, सप्त धातुओं को कंट्रोल करना है, कैसे मलों को कंट्रोल करना है, कैसे पंच महाभूतों को कंट्रोल करना है, यानी कि नियंत्रित करना, या कहिए कि बैलेंस करना है। ये सारी जानकारी जो है हम जो है अष्टांग हृदयम क्लास के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे क्लास में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जुड़े हैं, एलोपैथी फार्मासिस्ट जुड़े हैं, लैब टेक्नीशियन जुड़े हैं, पंचकर्मा टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं, बीएमएस डॉक्टर जुड़े हुए हैं, बीयूएमएस डॉक्टर जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर तक जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे जो है अष्टांग हृदयम आयुर्वेद क्लास का आप हिस्सा बने और आयुर्वेद का जो मूल है दोष धातु मल और अग्नि, इसके ऊपर मैंने बेसिक और एडवांस लेवल का सिलेबस बना के तैयार किया है। अगर आप हमारा सिलेबस देखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए। यदि आप हमारे क्लास का डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए।
तो साथियों, आयुर्वेद आम आदमी समझ पाए इसके लिए मैंने अष्टांग हृदयम भागवत गीता ग्रंथ लिखा है, और इसे जो है एक्सप्लेन करने के लिए अष्टांग हृदयम क्लास आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो अष्टांग हृदयम क्लास के बारे में अधिक जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।